अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्योर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक्वेरियस, मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, डायरेक्ट बात करूँगा। आपको ध्यान करना होगा। नाउ यू आर इन ट्रबल। आपको ये बात समझ कर चलना होगी। एस्ट्रो साइंसेस में जुपिटर की पोजीशन 2 दिसंबर तक आपको अच्छे अंदाज से 11वें घर में सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो साढ़-सत्ती का इम्पैक्ट जो सैटर्न की वजह से आपके 12th हाउस में प्रोड्यूस हो रहा था, वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो रहा था। लेकिन नाउ यू हैव टू केयरफुल, क्योंकि 2 दिसंबर को बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड है, बल्कि रियलिटी में आ जाएगी कि 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को जुपिटर भी आपके 12th हाउस में चला जाएगा। 11 साल के बाद एक साल ऐसा आता है जब जुपिटर 12वें घर में जाता है। सो आपके 11 साल अच्छे थे। उन 11 सालों में मुख्तलिफ़ अंदाज से आपने अल्लाह ताला की इस नेमत को इस्तेमाल किया, इससे फैज़ हासिल किया। कभी इसने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट दी जुपिटर ने, कभी इसने फैमिली को, कभी इसने कैरियर को, कभी इसने मटीरियल एडवांटेजेस को, कभी इसने लव सेक्टर को, कभी हेल्थ सेक्टर को, कभी ट्रैवलिंग को, कभी एजुकेशन को, कभी नौकरी को। किसी न किसी लेवल पर ये पॉजिटिव ही रहा आपके लिए। बट 11 साल के बाद ट्रबल इस अंदाज से आई आपके साथ कि सिर्फ एक साल ये अब आपके 12th हाउस में जाएगा, उसमें से भी 8 महीने ये डायरेक्ट रहेगा और 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। जुपिटर की वो वाली पोजीशन जिसमें ये जिन महीनों में रेट्रोग्रेड रहेगा वो आपके लिए मुस्बत होगी, लेकिन वो अप्रैल के महीने में आएगी। अभी तो बहरहाल डायरेक्ट 12वें घर में जाने की वजह से लक फैसिलिटीज़ कम पड़ेंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में मोहतात रहना है। पूरे सोलर सिस्टम में किसी और का जुपिटर 12वें घर में नहीं है। सो यू आर द ओनली वन। मैंने इसलिए सख्त अल्फाज डायरेक्ट इस्तेमाल किए, कोई लेपा पोती नहीं की, किसी तरह का मुबालगा इस्तेमाल नहीं किया, किसी तरह की शुगर कोटिंग नहीं की कि आप इसकी अहमियत को समझ जाएं। अगर अभी तक आपने अपनी ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट्स को रोल नहीं किया, ना अल्लाह को याद किया, ना साइंटिफिकली किसी तरह की कोई रेमेडी परफॉर्म की, तो जल्द आप पछताने लग जाएंगे कि हमें बर वक्त ये कर लेना चाहिए था। काउंटर डोट के तौर पर एज़ा एक्वेरियस, रूबी, एक्वामेरीन, एमरल्ड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो वीकनेस ऑफ जुपिटर को भी रिजॉल्व करेंगे एंड साढ़-सत्ती के फॉर्म में जो आप चल रहे हैं उसको भी बहुत हद तक बैलेंस कर देंगे। साढ़-सत्ती के 12th हाउस में सैटर्न के होने की वजह से आखिरी 6 महीने चल रहे हैं जो 12वें घर में दरमियाने से दर्जे की ख़राबी करती है, और फिर 6 महीने के बाद जब वो फर्स्ट हाउस में जाएगी तो उधर ट्रबल्स इन्हेंस होंगी, और वो 6 महीने आपके लिए मतलब अभी से 2 दिसंबर से समझें कि ऑन हो चुके हैं और 10 मई तक चलेंगे। सो आपको थोड़ा सा अब सोच कर चलना होगा। जिन कामों में बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, टिप्स पर है, वो काम कर गुजरिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ है या आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जहां ऑर्गन परफॉर्मेंसेस आइडियल हैं, तो कर गुजरिए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में पहले ही वीकनेसेस फील करते हैं, बैड लक फील करते हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स फील करते हैं, तो अब आप सिर्फ अपनी ज़ाती नौयत की एफ़र्ट से रिकवरी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, और एक्स्ट्रा में जो साइंटिफिक एलिमेंट है वो रूबी है, आइडियल है। 8 से 10 कैरेट अपनी एज के एतबार से पहनिए, एंड सूरह शम्स दिन में पढ़िए और सूरह नजम रात में पढ़िए। अब इसकी दौरानियों को बढ़ाइए। अगर 2 दफ़ा दिन में सूरह शम्स पढ़ सकते हैं और 1 दफ़ा सूरह नजम रात में पढ़ सकते हैं, सूरह नजम थोड़ी लंबी है तो भी चलेगा। और काला कपड़ा अवॉइड करिए। ब्लैक कलर इज़ लकी कलर फॉर द सैटर्न, लेकिन जब सैटर्न मुस्बत हो उस वक़्त ब्लैक पहनना अच्छा होता है। जब सैटर्न मनफी हो तो वो बहुत ट्रबल करता है। अपने रिश्तों को खुसूसी तवज्जो दीजिए, नहीं तो रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे और कंप्लेंस लेवल बढ़ेगा। अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, नहीं तो सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर, दोनों का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एंड अपने खुशियों की हिफाजत करिए, उनको लापरवाही से मत छोड़िए। ये एक ऐसी बड़ी खबर थी जिसका अगले 12 महीने तक आपको सामना करना पड़ेगा। जो छोटी खबरें हैं
बज़ाहिर छोटी खबरें जो कि 6-6 हफ्तों के लिए आती हैं या 1-1 महीने के लिए आती हैं, वो इस वक्त सपोर्टिव है। अब मामला ये है कि इस वक्त हमें उन छोटी सपोर्ट से, वो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उन्हीं की सपोर्ट से अपने खुशियों को ढूंढना है। जैसे सन आपके इस वक्त 11th हाउस में है, सूरज का 11th हाउस में होना बहरहाल एक पॉजिटिविटी है, अच्छी खासी पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से आप अपनी लीडरशिप को यूज़ कर सकते हैं, अपनी ब्रेवरी, अपनी करेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ गुड वन। एंड सूरज से पहले आपके यहाँ मार्स और मरकरी 10th हाउस में है, और ये दोनों प्लैनेट्स आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आपका जो मार्स एंड मरकरी का कम्बिनेशन है, ये आपकी प्लानिंग और इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। सो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, अभी अच्छे हैं। ये जो मरकरी एंड मार्स है, ये अभी 11वें घर में जाएंगे तो आप अब वहाँ पर भी मुस्बत पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ये रफ्ता रफ्ता आप मुख्तलिफ हाउसेस में से गुजरते जाएंगे। अब आपको नज़र रखनी पड़ेगी हर प्लैनेट पर, ताकि उसकी सलाहियतों को आप ज़्यादा यूज़ करके अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ हासिल कर सकें। ये टेक्निकल ख़बरें थीं जो मैंने बयान कर दी। अब इसको थोड़ा सा सादा करते हैं आम लोगों के लिए। आम लोगों को सिर्फ एक सिंगल लाइनर अगर दूं तो बस मैं एक्वेरियस को ये कहना चाहूँगा कि अब किस्मत पर डिपेंड करते हुए, जो हम अमूमी तौर पर डिपेंड करते हैं, कहते हैं अच्छा करके देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये रिवॉर्ड मिल जाएंगे, तो ये जुमला अब 1 साल के लिए आपको डिलीट करना होगा। आपको हर काम की प्रॉपर कैलकुलेशन, रूल्स को फॉलो करते हुए और अपने एक्सपर्टीज़ को फॉलो करते हुए, अपनी स्किल्स को फॉलो करते हुए अब कामयाबियाँ मिलेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ छोटे छोटे बीच में फ़ायदे शॉर्ट टर्म प्लैनेट से होंगे, या फिर आपको अपना ये जो नेगेटिविटी है ये रफ़ा करनी होगी। एक्वेरियस, बस आखिरी कुछ बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। मैं वैसे जुपिटर पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। उम्मीद है कि उससे आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असल में ये वीकली वीडियो है, तो इसमें मैंने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह, इस हफ्ते और अगले हफ्ते के दरमियान में जुपिटर की अलग से वो जो 12 महीने की वीडियो है, होपफुली वो जो 2020 की वीडियोज़ आनी है उसमें मैं इसको तफसील से बयान कर दूँगा। कहना ये चाह रहा था, ये एज एस्ट्रोलॉजर भी और एज आ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो कि मैं पिछले कुछ सालों से 16-17 साल हो गए अब तो ये एस्ट्रोलॉजी की ऊंच नीच को, मद्दो जज़र को देखते हुए, बात सिर्फ इतनी सी कहनी थी। अगर तो 2-4 दिन की खराबी हो तो बंदा सहकर भी गुजार लेता है, हफ्ते की, महीने की खराबी हो तो बंदा सहकर। अब 12 महीने की खराबी, और 12 महीने की खराबी के साथ सैटर्न भी लगा हुआ है 7.5, और अगर तो आप ताकतवर हैं और इन सारी सिचुएशन को आपने रफ़ा कर दिया है और ये सिचुएशन आपके किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ को ट्रबल नहीं दे रही, तो फिर आप इग्नोर कर दीजिए इस वीडियो को। दैट मीन्स के यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, रूहानियत में भी और सलाहियतों में भी। लेकिन अगर घिर गए हैं, रोज़ बीमार रहते हैं, जहन उलझ रहा है, कामयाबी मिल नहीं रही, रिश्ते दूर भाग रहे हैं, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, प्लानिंग्स फ्लॉप हो रही हैं, तो अब किस बात की इंतज़ार है आपको? ये जो मैंने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशंस दी हैं, ये कई सालों की रिसर्चेस पर मबनी है, और इसकी वजह से मैंने लोगों को अरूज से ज़वाल पर आते देखा, बादशाह वक्त को ज़मीन पर आते देखा, जेलों में जाते देखा, इसी 7.5 की वजह से। स्कॉर्पियोज़ की 7.5 देखी, लिब्रास की देखी, सैजिटेरियस की तो अभी चल ही रही है लेकिन लास्ट फेज़ में है। अब आप भी अब 7.5 में आ गए, तो या तो सैजिटेरियस को ही देख लें कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैप्रिकॉनियंस को देख लीजिए, उनके साथ भी एक 2.5 साल का इशू रहा। लिब्रा से पूछ लें कि भाई 7.5 आई थी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ। हम लोग तो इन्फॉर्म करते ही रहते, लेकिन ये सिंगल राय, मेरी एक सिंगल राय प्रोफेशनल है, कई 100 लोगों पर जज करके आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अपने अजीज़ों कारम में, दोस्त अहबाब में, जिनको आप बिलीव करते हैं कि ये मुझे सही खबर देगा, उनसे ही पूछ लें कि भाई 7.5 सीज़न में रिश्ते कैसे चले, सेहत कैसा हुआ, सेहत के साथ क्या हुआ, कारोबार के साथ क्या हुआ। आपको कुछ अंदाज़ा तो हो, क्योंकि इल्म तो हासिल करके ही ज़िंदगी के सुख मिलते हैं, और उसके लिए मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। रेमेडी मैंने आइडियल दे दी है, वो मेरी
16 साल कैरियर का निचोड़ है जो मैंने आपके हवाले किया। उसके अलावा मैं ये आपको तलकीन ज़रूर करूँगा कि आप अपनी एक दफ़ा बर्थ चार्ट की तरफ भी ज़रूर जाइए। पर्सनल चार्ट से हमें आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। इस असना में जिन लोगों ने शादी की प्लानिंग कर रखी है वो ज़रा मोहतात रहें, और 1-2 दिन तो है नहीं, 7 साल है, थोड़ा मोहतात ही रहने की ज़रूरत है। खैर, मेरी इन बातों को इतना ही इस हफ़्ते की वीडियो में, अगले वीडियोज़ में और तफसील बयान करता जाऊँगा, क्योंकि ये तो अब साल भर रहेगा। रेमेडी को ज़रूर परफॉर्म करिएगा, काला कपड़ा कम से कम पहनिएगा, और कोशिश करिएगा कि सदका ज़्यादा से ज़्यादा दें। वो रिवॉर्ड्स को रुकने नहीं देता, सदका करते रहेंगे तो ख़राबी आपकी तरफ माइल नहीं होगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते भी एक चेंज है, 9 तारीख को जब अगला हफ्ता आएगा तब बयान करूँगा। जाते जाते मेरी एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। आपकी जो दुआएं हैं वो मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया है। जुपिटर की वीडियो में जो तफसील बयान करूँगा उसको गौर से सुनिएगा, 12 महीने की होगी। जाते जाते अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।